अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, रमजान अल मुबारक का महीना आ चुका है। ये हमारे लिए रूहानी और जिस्मानी फायदों के दरवाजे खोल देगा। हमें इसके लिए अभी से तैयार होना चाहिए। यानी जिस काम को तुम अच्छा प्लान करोगे, समझ लो कि वो काम आधा हो गया है। जैसे आज तो शादी की प्लानिंग भी एक साल से पहले शुरू कर देते हैं, बिजनेस की प्लानिंग भी एक साल पहले से शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमें रमजानुल मुबारक की भी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए कि हमने उसे कैसे गुजारना है। तो क्या आपने प्लानिंग शुरू की है? क्योंकि आधा रमजान गुजर चुका है, तो अब भी प्लानिंग हो सकती है। इसकी प्लानिंग ये है कि आप अपनी मसरूफियात को ऐसा बना दें कि रमजानुल मुबारक में अपने आप को बिल्कुल लाइट रखने की कोशिश करें। जैसे घर में शादी हो तो बंदा पूरा महीना अपने आप को हल्का फुल्का रखता है कि जी मेरे घर में शादी है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से वाफ़र हिस्सा पाने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपने रब को मनाने के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में लाइट सी प्लानिंग ज़रूर करें। और हम ये काम कर सकते हैं। कितने काम होते हैं जो बंदा खुद करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में अपने सफ़रों को, अपने कामों को, मीटिंग्स को इस तरह प्लान करें कि हम कुछ हल्के फुल्के रहने की कोशिश करें। क्योंकि जब ज़हनी तौर पर हम कुछ फारिग होंगे, तो तब ही हम यकसुई से नमाज भी पढ़ सकेंगे और तरावी भी पढ़ सकेंगे, और फिर प्रेशर भी नहीं होगा कि हमने फलां मीटिंग में जाना है। एक तो ये तैयारी है कि हम अपने आप को ज़रा हल्का फुल्का रखें, और दूसरा ये है कि हम अपने आप को रमज़ानुल मुबारक के स्केड्यूल के साथ एडजस्ट करें। अपने ज़हन को इस तरह तैयार कर लीजिए कि अगर हमने एक महीने तक कुछ भी खाया या कुछ भी कम खाया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जिस्म की तो ज़रूरत बहुत थोड़ी सी है, लेकिन जो हमारे खाने की आदत है वो बहुत ज़्यादा है। डॉक्टरों ने लिखा है कि जो इंसान 3 खजूरें खा ले तो इसको इतनी कैलोरीज मिलती है कि इसको 3 दिन तक भूख की वजह से मौत नहीं आ सकती। 3 खजूरों में यानी इतनी ग़िज़ाइयत होती है। तो हम जितना खाना खाने के आदी हैं, रमजानुल मुबारक में इससे कुछ कम खाने की कोशिश करें। ये ना हो कि सुबह की नमाज से खट्टे डकार आने शुरू हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम बिल्कुल ही ना खाएं। कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो इशा के वक़्त इतना खा लेते हैं कि उनके लिए सुबह के वक़्त उठना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो रात ही में जो कुछ खा लिया सो खा लिया, इसी पर रोजे की नियत करके सो जाते हैं। हालांकि ये तरतीब बहुत गलत है। रमजानुल मुबारक को अपनी तबीयत में ना डालें, बल्कि अपने आप को रमजानुल मुबारक की तरतीब पर चलाने की कोशिश करें। क्योंकि सहरी खाना मुस्तकिल एक इबादत है। तहज्जुद में नवाफिल पढ़ना भी एक मुस्तकिल इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तो